और इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही जिससे आपको रूबरू करा दें। ब्रेकिंग न्यूज रोहतक से पशु मेले पर कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान सामने आया है। रोहतक से ये बड़ी खबर, पशु मेले में कोई टैक्स पर नहीं लगता है, पशुओं की खरीद फरोख्त पर नहीं लगता कोई भी टैक्स। ये जानकारी दी गई है कृषि मंत्री जेपी दलाल की ओर से। ऐसा कोई मामला आया तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, कड़ा संदेश दिया जेपी दलाल की ओर से, कृषि मंत्री की ओर से। दरअसल पशु मेले में टैक्स लगने की बातें सामने आई थी, चर्चाएं थी, कई लोगों की ओर से इस तरह की बातें की गई, जिसके बाद कृषि मंत्री जेपी दलाल ने साफ और कड़ा संदेश दिया है, अगर किसी भी तरह का ऐसा मामला सामने आया तो सख्त कार्रवाई करेंगे। रोहतक से संजय हमारे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं और बातचीत के लिए। संजय, कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान सामने आया है, पशु मेले में किसी तरह का टैक्स नहीं लगता, यह बात उनकी ओर से की गई है। आखिर क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि कृषि मंत्री को यह बयान देना पड़ा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सिरसा में इस तरह का जो है मामला सामने आया था। उसमें जो है लड़ाई झगड़ा तक हुआ कि कुछ कंपनी के लोग हैं वो टैक्स वसूली कर रहे हैं और मेले में जाकर जो पशु बेच रहे हैं उन पर टैक्स लगाया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कृषि मंत्री ने साफ किया है कि ऐसी इस तरह की बातें जो है वो सामने आई है। वो कोई भी कंपनी इस तरह का टैक्स किसानों से वसूली नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पशु जो है वो किसानों द्वारा पाले गए हैं। पशु उसी तभी पालता है किसान, तब वो अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए, तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, ना बेचने पर है और ना ही खरीदने पर है। और कुछ कंपनियां हैं जो वो इस तरीके से टैक्स वसूली कर रही है, वो किसी प्रकार का हरियाणा सरकार द्वारा प्रमाणित नहीं है, वो कंपनी फ्रॉड है और ऐसी कंपनी के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। और लोगों से भी अपील की है उन्होंने, किसानों से भी अपील की है, इसी प्रकार की कोई कंपनी का आदमी ऐसे जो है टैक्स लेता मिलता है तो उसके खिलाफ तुरंत प्रभाव से आप FIR करवाए, शिकायत दे सकते हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार द्वारा इस तरह की कोई कंपनी मान्यता नहीं है और ना ही किसी कंपनी को मान्यता दी गई है। यानी संजय, कह सकते हैं कि कृषि मंत्री जेपी दलाल की सख्ती के बाद ऐसा मामला फिर दोबारा सामने नहीं आएगा जिस तरह की शिकायतें पहले की गई थी। देखिए, किसानों को लेकर कहीं ना कहीं कृषि मंत्री साफ तौर पर जागरूक दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा चुने गए नेता है और किसान नेता होने के नाते मैं साफ तौर पर ये अपील करता हूँ कि किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी, चाहे बागवानी को लेकर हो, चाहे फसल बीमा को लेकर हो, या फिर जो फसल का मुआवजा जो है, खराब फसल का मुआवजा है उसको लेकर हो, या फिर जो टैक्स किसी कोई कंपनी जो है वो किसानों से टैक्स वसूली कर रही है उसको लेकर हो। तो ऐसे में किसी भी जो है किसानों पर जो जाती है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि कुछ कंपनियां हैं इस तरह की जो है वसूली कर रही है जो गलत है, और उस कंपनी पर जो है कार्रवाई की जाएगी। कृषि मंत्री की ओर से एक कड़ा संदेश ये भी दिया गया कि जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, टैक्स लिया जा रहा है, उन कंपनियों पर, उन लोगों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, देखिए उन्होंने कहा कि कुछ तरह की बातें जो है जरूर सामने आई है, लेकिन अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं मिला है। एक मामला जरूर सिरसा में सामने आया था कि इस तरह के जो टैक्स वसूली जो है कोई कंपनी कर रही है, कंपनी का नाम जो उन्होंने उजागर नहीं किया है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी और वह मुख्यमंत्री से बातचीत कर जो उन पर कार्रवाई करेंगे। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर लोगों से और जो है किसानों से भी अपील की है कि ऐसी कंपनी जो लोगों को ठगती है या कोई वसूली लेती है पशु बेचने या खरीदने पर, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो फ्रॉड है और उन पर कोई किसी प्रकार का कोई टैक्स ना दिया जाए, क्योंकि हरियाणा सरकार किसी भी पशु पर टैक्स जो है नहीं लगा रही और ये कंपनी गलत तरीके से टैक्स वसूली कर रही है, उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया संजय इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए।